बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़ रामिश ने और मैंने ये दो लोगों ने हमने मिशन शुरू किया था। इस मिशन को लेकर के अल्लाह के हुक्म से आज लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। और 17,500 ख़ानदान रिज़्क़ हालाल कमा रहे हैं, जो हमें देख के फॉलो करके जिन्होंने बिज़नेस किया, और लाखों लोगों को हमारी टीम ने मशवरे दिए। उसके अलावा बाबा दस्तरखान के नाम से हमने जो मिशन शुरू किया, हमारा मज़दूर तबका, मेहनत कश तबका, छाबड़ी वाला तबका, रेहड़ी वाला तबका, हमने उन तक किस तरीके से पक्का हुआ फूड पहुंचाया। हमारा सफ़ेद पोश तबके को लेकर के, कोरोना को लेकर के किस तरीके से हमने उनके दरवाज़ों तक खुश्क राशन पहुंचाया, वो भी तमाम हमारा काम आपके सामने मौजूद है। फिर उसके अलावा हमने लक्की ड्रा वाला सिलसिला शुरू किया। लक्की ड्रा के ज़रिए किस तरीके से मशीनरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी आप लोगों को पता है। अब छोटे कारोबारी लोग जो हैं, उस तबके को हम ऊपर लाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको हिम्मत दिलवाने के लिए, उनके शाना बशाना हम और हमारी टीम खड़ी है। इसलिए हम शेखुपुरा में मौजूद हैं फ़ारूक भाई के साथ। अब ये फ़ारूक भाई हैं, ये उनकी वैन है, उन्होंने किस तरीके से सेटिंग की मुकम्मल आपको गाइड करते हैं। ये लें जी, ये फ़ारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं शेखुपुरे से। अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने ये किस तरीके से वैन को तैयार किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम कैसा चल रहा है। जी फ़ारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत मशकूर हूँ बाबा फूड का वालों का, स्पेशली शेफ़ रिजवान और शेफ़ रामेश का, कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए। मैं दुबई में काम कर रहा था, कोरोना की वजह से जॉब चूँकि चली गई थी, तो वहाँ 3 महीने जो है मैं मतलब बेड रेस्ट कह लें आप, या लॉकडाउन की सूरत हाल में थे। तो फिर मैंने मतलब कि वो सोचा कि घर जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए, जॉब तो ऑलरेडी चली गई। तो फिर मैंने बाबा फूड का जो एक चैनल है उसको विज़िट किया, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग रेसिपीज़, कमर्शियल रेसिपीज़ ओपनली शेयर कर रहे थे। ये लोग कुछ भी छुपा नहीं रहे थे, कुछ भी हाइड नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने इनसे फ़ोन पे रब्ता किया, इनसे नेट पे रब्ता किया, इनसे रेसिपीज़ ली, इनसे बहुत कुछ सीखा, इनसे मशवरे लिए, इनसे हर तरह का मतलब इन्होंने मेरे साथ ताउन किया है। मतलब जिस तरह की भी रेसिपी मैंने इनको बोली है, इस तरह की रेसिपी इन्होंने इनके चैनल पे मौजूद थी, लेकिन फिर भी जिस जगह में मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, वहाँ पे इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैन मैंने तैयार कर ली थी। मोस्टली रेसिपीज़ इन्हीं की बनाई हुई मेरे पास चल रही हैं, और कस्टमर बहुत पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ीडबैक बहुत अच्छा है, कस्टमर का आउट क्लास है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशली शेफ़ रिजवान का। फ़ारूक साहब, आप हमें बताएंगे कि आपने ये सेटिंग किस तरीके से कराई है, कितना खर्चा हुआ इस पर, ये फ्रीज़र किस तरह चलता है, आपका फ्रायर किस तरह चलता है, गाड़ी किस चीज़ पे आप चलाते हैं, ये आप हमें मुकम्मल देखने वालों को बताएंगे। जी, बेसिकली गाड़ी जो है एक ओल्ड मॉडल गाड़ी है, मैंने ली है। वो अपना जो कॉस्ट कटिंग करने के लिए पुराना मॉडल गाड़ी को लेकर रेनोवेशन करवाया इसको मैंने। तो 80,000 की 85,000 की मैंने गाड़ी ली। उसको मतलब 2 लाख उसके ऊपर लगाया। मतलब अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो वो 6 लाख की आपको मिलती है, 6-7 लाख की, मतलब थोड़ा सा न्यू मॉडल। तो मैंने ओल्ड मॉडल चूज़ किया क्योंकि मुझे अपने ही सिटी में रहना था, मुझे आउट सिटी जाना नहीं था। तो इसलिए पुराना मॉडल मैंने लेके उसको रेनोवेशन करवाया। फिर उसके बाद उसका किचन कैबिन अलग से बनता है, वो अलग से बनवाया। वो सारा आपके मशवरे से ही हुआ, आपको पता है। ठीक हो गया। तो मतलब 80-85,000 से छोटी सी गाड़ी में पिज़्ज़ा का काम भी किया, पिज़्ज़ा ओवन भी फिट करा लिया। और मैं देख रहा था कि आपने वो सिंक जो होता है जहाँ पे आप प्लेटें वगैरह बर्तन वॉश करते हैं, वो भी आपने इसमें फिट कराया। तो वो दिखाएं हमें, वो किस तरीके से आपने फिट कराया। जी, ये मेरे पीछे पिज़्ज़ा ओवन आप देख रहे हैं, इसमें पिज़्ज़ा तैयार होता है। इसकी टोटल जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन 15 से 20,000 रुपये कॉस्ट आई है। गैस पे भी ऑपरेटेड है। उसके बाद में पानी की टैंकी है, नीचे ये वॉश बेसन लगा हुआ है। अपने ये किचन के जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको मतलब साफ़ रखने के लिए। खाना तो मैं डिस्पोजेबल में देता हूँ, इसलिए खाने की प्लेटें मैं नहीं धोता। यहाँ ये शेल्फ है एक, जिस पे सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स ये जो यूज़ होते हैं फ्राइड राइस में, सॉसेस वगैरह, ये सिरका और ये सब चीज़ें। नीचे एक चूल्हा है इधर, ये साथ में फ्रायर है, 18 लीटर वाला एक फ्रायर मैंने यूज़ किया इसको लोकल बनवा के। उसमें कुछ वो, लेकिन ये गैस ऑपरेटेड फ्रायर ये है, गैस फ्रायर। उसके बाद में ये एक हॉट प्लेट है इधर, जिसमें हम लोग अपना पैटी, ग्रिल बर्गर और दूसरे जिंगर बर्गर वगैरह लगाते हैं। ये नीचे फ्रिज पड़ी हुई है, ये सोलर पे ऑपरेटेड फ्रिज है ये वाली, 12 वोल्ट पे चलती है। 12 वोल्ट पे चलती है। इसमें जो मेरी डेली रूटीन की चीज़ें हैं ये सब पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये ग्रिल बर्गर का सामान है, इसके अंदर पड़ा हुआ सारा। ये इसमें पैटी ये पड़े हुए हैं, पैटी बर्गर के पैटीज फ्रीज़ किए हुए हैं। ये वही रेसिपी है जो बाबू जी ने बताई थी। जी जी बिल्कुल वही रेसिपीज़, ये पैटी फ्रीज़ किए हुए पड़े हैं। सोलर पे बहुत अच्छी कारकर्दगी है फ्रिज की। ये उसका आटा है, डो का मैदा जो उसका है, ये पिज़्ज़ा डो का। ये पिज़्ज़ा के लिए ये जो अपना चीज़ है वो है।
हर चीज़। और फिर देख रहा हूं कि आपने जनरेटर भी रखा हुआ है जी, और ये चलने वाला। शाशलिक बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस घर से मैं बना के लेके आता हूँ अपने टाइम सेविंग के लिए। इसमें मैयर करके सब कुछ मैंने वो रखा हुआ है ताकि टाइम बचे इधर। फिर इसमें गाजरें और ये सब कुछ मेरा जो है सामान पड़ा हुआ है। ये फ्रीज़र वाला खाना और इधर ये फ्रिज वाला खाना है। ये इसमें फ्राइड राइस और ये नूडल्स का मैंने बॉक्सेस बना के रखे हुए हैं। ये साथ में ये पड़ा है अपना जैतून जो उस पर जाता है, ऑलिव्स जाते हैं। उसके बाद में ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ये बाबा फूड के, हाँ, शेफ़ रिजवान ने और शेफ़ रामिश ने जो मुझे सिखाया जैसे वैसे उसका ये थाई के पीसेस हैं जो करके रखे हुए हैं मैंने मैरिनेट। और उसके बाद में साथ में ही इसके ये जो शाशलिक में चिकन जाता है वो मैंने रखा हुआ है अंदर, एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है। बॉक्स तो आपने देख ही लिए होंगे। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स है नीचे, साथ में ये पिज़्ज़े में जो चिकन जाता है वो मैंने बना के रखा हुआ है। ये भी बाबा फूड वालों की रेसिपी है सेम। ये चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, सोलर की प्लेटें ऊपर जो लगी हैं उनको कंट्रोल करता है ये। और फैन जो लगा हुआ है एक ये है हीट एग्जॉस्ट के लिए, ये फ़ैन लगा हुआ है जो चूल्हों की जितनी हीट है ये सारी, ये देखें आप, बटन से ऑपरेट किया और तो इसको ये फ़ैन ये पूरी हीट आपकी जो है एग्जॉस्ट कर देता है। टोटल हर तरफ से गाड़ी जो है ओपन होने वाली है। कभी किसी भी तरह का मौसम हो, बारिश हो या कुछ भी हो तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको ये खोल कर दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखें, ये सामने वाली साइड, ये टोटल ये देखें, ये हवादार हो जाती है हर तरह से। वेंटिलेशन का कोई मसला नहीं है फरूक भाई जी, वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं, लेकिन वो साइड खोलूंगा तो ये छत को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा मुझे, खड़े होने का इशू रहेगा। मकसद है कि आप ये छत भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, छत भी ऊपर नीचे हो सकती है, जितना आप चाहें उतना। इसमें लॉक्स लगे हुए, उतना लॉक करके आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हो। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से इसको सेट किया है। ऊपर लाइटें लगाई हुई, लाइट पे कवर लगाया ताकि मच्छर मक्खी वगैरह ना आए। इधर एक ये टेबल है जिसमें मैं अपने बन वगैरह और ये सब चीज़ें रखता हूँ। ये मेरा सर्विस टेबल है इधर, और ये यहाँ इसको वर्किंग शेल्फ के तौर पे भी मैं काम करता हूँ, फ्रिज को, और ये मेरा फ्रीज़र का भी काम करता है। उसके बाद में इधर मैंने बैटरी रखी हुई है नीचे, इधर नीचे बैटरी है, सोलर का जो सारा सिस्टम। ये ना व्यूअर, यहाँ पे ये देखें इस तरीके से एक फ्लैक्स लगा दी इन्होंने, ये रिमूव हो जाती है, उतर भी जाती है। ये देखें, ये इस तरीके से जहाँ पे ये ठहरते हैं फिर ये इसको लगा भी लेते हैं और उतार भी देते हैं इस तरीके से। ये देखें तो क्या। और ये इनका जो ख़ास बात मैं आपको बताने वाला था, वो जो पानी यूज़ करते हैं, ऊपर टैंकी रखी हुई है, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पे नीचे सिंक लगा हुआ है। जो ये पानी इस्तेमाल करते हैं फिर वो पानी नीचे नहीं ज़मीन पे नहीं गिरता, इसके नीचे एक टैंक लगा हुआ है। अब मैं आपको टैंक दिखा सकूं यहाँ से, अगर बैक साइड से ये देखें यहाँ पे एक टैंक लगा हुआ है जो ये 2 से 3 दिन के बाद उसको किसी साइड पे जाके इसके वाटर को रिमूव कर देते हैं। और ये सिलेंडर आप देख रहे हैं, गैस का सिलेंडर लगा हुआ है, इस पर फ्रायर
और हार्ट प्लेट और पिज़्ज़ा ओवन वगैरह वो इस पे चलता है। ये सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से इन्होंने कनेक्शन दिए हुए हैं। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये जो है ना स्टेडियम के बाहर जो शेखुपुरा में वहाँ पे ठहरते हैं, और शाम 5 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक घंटा घर जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे जनाब पार्क के साथ ये वहाँ पे होते हैं। शेखुपुरा से मुझे जो देखा जा रहा है, जहाँ तक सुना जा रहा है, ख़ासकर शेखुपुरा के लोग मेरे वाल देखो इधर, इनको सपोर्ट करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। आपने फूड वैसे भी ख़रीदना है तो इनकी गाड़ी से आगे परचेज़ करें। यूनिक गाड़ी बनी हुई है, आप लोग इसका कारोबार भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं, लोग मुतवज्जे भी होते हैं इसकी तरफ। आप लोग भी इस तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। तकरीबन 7.5 लाख रुपया, एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 7.5 लाख रुपया इस टोटल जो है ना इस गाड़ी पे खर्चा आया है। आप भी इस तरह का एक सेटअप बना सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे और फ़ारूक को और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।